जय हिंद। मैथ विथ यशस्वी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन संख्या 7 को चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 में दिया गया है log x पावर x प्लस x पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे और उसके बाद उसका अवकलन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन लिखा है इसे सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x पावर में x धन x पावर log x। यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को, log x पावर x को a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। कहने का मतलब यदि हम लोग a इक्वल टू मान ले रहे हैं log x पावर में x और b इक्वल टू x पावर में log x जब मान लेंगे तब y का मान कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस में b आ जाएगा। यही जो हमारा y इक्वल टू ए प्लस बी आया है इसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, तब इसका मान आ जाएगा d dx y इक्वल टू d dx a प्लस d dx b। इसे सॉल्व कर देंगे तो आएगा dy dx इक्वल टू da dx प्लस dv dx और इसे इक्वेशन 1 हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ dA dx की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके रख देनी है और dV dx की जो वैल्यू है यहाँ से सॉल्व करके रख देनी है। dA dx की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पहले a को सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा log x होल पावर x। यहाँ ध्यान देंगे log x पावर x एक चर घातांकीय फलन है, इसका अवकलन लघुगणक की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे। लघुगणक की प्रक्रिया अप्लाई करने के लिए इसके दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। इसलिए इसके दोनों पक्षों का हम लॉग लेंगे तो आ जाएगा log a इक्वल टू log x पावर में x। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा log a इक्वल टू, ये पावर पहले लिखी जाएगी तो x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करके हम लोग dA dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो log a का जब अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, d dx log a बराबर में यहाँ ये जो लिखा है x इंटू log x, ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन की अवकलन के द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए हो जाएगा प्रथम फलन अर्थात x d dx log x धन द्वितीय फलन log x इंटू d dx x। इसे जब सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/a इंटू dA dx। जिसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देना x तो ऐसे ही रहेगा और इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो x इंटू log x का अवकलन कितना होगा, 1/log x इंटू 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा और x का अवकलन हम लोग करेंगे तो आएगा 1, अर्थात log x हो गया। इतनी बात समझ में आ रहा है। यहाँ से dA dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस a को उधर भेजना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, dA dx इक्वल टू a। यहाँ ये डिवाइड के फॉर्म में है, उधर जाने पे मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाएगा। इन ब्रैकेट ध्यान देना, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/log x प्लस यहाँ log x हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू पुट कहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ से जो हमने माना है। ठीक है।
जब a का वैल्यू पुट कर देंगे तो dA dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dA dx इज इक्वल टू लॉग x पावर में x इन ब्रैकेट 1 अपॉन लॉग x प्लस लॉग x हो जाएगा। तो ये रहा हमारा dA dx का मान। ठीक इसी प्रकार हम dV dx की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। dV dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जाएगी, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर log x। अब आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे, x पावर log x भी चरघातांकीय फलन है, इसलिए इसका भी अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे। लघुगण की प्रक्रिया को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, सरल करते हैं और x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। इसलिए यहाँ जब हम लॉग टेक करेंगे दोनों साइड में, तो log b इक्वल टू लॉग x पावर में log x आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, log b इक्वल टू log x इंटू log x। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log b इज इक्वल टू log x होल पावर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे, जिसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आ जाएगा d dx log b इक्वल टू d dx log x होल पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन b dv dx इक्वल टू, इसका अवकलन हो जाएगा 2 log x इंटू 1 अपॉन x। इसे सॉल्व कर दीजिए, dv dx इक्वल टू, इस v को उधर लेके जाओगे तो इंटू b इन ब्रैकेट 2 log x अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे b का मान हम लोग रखेंगे तो dv dx इक्वल टू b का मान आप लोग यहाँ से रखेंगे, ये वाला मान। तो आ जाएगा x पावर में log x इन ब्रैकेट 2 log x अपॉन में x। ये हो गया dv dx का वैल्यू। अब dv dx की वैल्यू और dA dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 अपना कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब dA dx की वैल्यू और dv dx की वैल्यू रखेंगे तो dy dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे dy dx इक्वल टू, dA dx की वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, तो dA dx की वैल्यू ये वाली है ना। तो यहाँ ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा log x होल पावर में x 1 अपॉन log x 1 अपॉन log x प्लस log x log x प्लस dv dx की वैल्यू ये रही। तो x पावर log x इन ब्रैकेट 2 log x होल अपॉन x। तो ये रहा अपना क्वेश्चन 7 का आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है साइन x पावर x धन साइन इनवर्स रूट x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए इसे सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे और उसके बाद उनका हम लोग अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन है इसका अवकलन करना है तो हम लोग सबसे पहले से हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे। तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन x पावर x धन साइन इनवर्स रूट x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना हम लोगों को, ये जो साइन x पावर x है इसे a मान ले रहे हैं और साइन इनवर्स रूट x को b मान ले रहे हैं। अर्थात a इक्वल टू साइन x पावर x माना जा रहा है और साइन इनवर्स रूट x को b मान ले रहे हैं। जब साइन x पावर x को a मानेंगे और साइन इनवर्स रूट x को b मानेंगे तो y का मान आ जाएगा y इक्वल टू a प्लस में b हो जाएगा। अब इसी का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा dy dx बराबर dA dx प्लस
डी एक्स, इससे इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर ले रहे हैं। अब इसके बाद करना क्या है, जो इक्वेशन 1 आया है इसमें डी एक्स की वैल्यू फाइंड करके और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करके इन दोनों का मान हम लोग यहाँ रख देंगे तो अपने को डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसलिए डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, और ठीक इसी प्रकार डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का अवकलन करने के लिए इसे यहाँ लिख रहे हैं a इक्वल टू साइन यक्स पावर में यक्स। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग साइन यक्स पावर यक्स एक चरघातांकी फलन है और इसका अवकलन करने के लिए लघुगण की प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे। लघुगण की प्रक्रिया को अप्लाई करने के लिए इसके दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें अवकलन करना पड़ेगा। इसलिए जब इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू लॉग साइन यक्स पावर में यक्स। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू यक्स लॉग साइन यक्स। इतनी बात समझ में आ गया। इसके बाद करना क्या है, इसका यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना। तो इसका यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स लॉग ए बराबर डी एक्स यक्स इंटू लॉग साइन यक्स। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग ए का जो अवकलन होगा वो आएगा 1/a इंटू डी एक्स बराबर, इसके आगे यक्स लॉग साइन यक्स दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसका अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्रथम फलन यक्स डी एक्स लॉग साइन यक्स धन द्वितीय फलन लॉग साइन यक्स डी एक्स यक्स का अवकलन। इतनी बात समझ में आ रहा। अब इसका अगर हम लोग अवकलन कर देंगे तो इसका आंसर आएगा डी एक्स, और यहाँ से इस ए को उधर भेज देंगे तो इंटू ए। ब्रैकेट में ध्यान देना यक्स तो ऐसे ही रहने वाला है। लॉग साइन एक्स का श्रृंखला नियम से अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/sin यक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos यक्स धन लॉग साइन यक्स इंटू इस यक्स का अवकलन आएगा 1। इसे सॉल्व करेंगे डी एक्स बराबर इस a का मान रखा जाएगा तो a का मान साइन यक्स पावर यक्स रखा जाएगा। तो साइन यक्स होल पावर यक्स इन ब्रैकेट, यहाँ ध्यान देना cos x अपॉन साइन x, इसको लिखेंगे cot x और इंटू में है x तो x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। x इंटू कॉट x प्लस एक का अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो लॉग साइन x आएगा, ये हो जाएगा लॉग साइन x। इतनी बात समझ में आ गया। ये रहा अपना डी एक्स का मान। ठीक इसी प्रकार से डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो b इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट x। इसका भी अवकलन कर लेना है तो आ जाएगा डी एक्स b इक्वल टू डी एक्स साइन इनवर्स रूट x। इसका अवकलन करेंगे तो आएगा डी एक्स इज इक्वल टू, इसे श्रृंखला नियम से अवकलन करेंगे तो आएगा 1/√1 माइनस रूट x होल पावर 2 इंटू रूट x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x। इसे सॉल्व कर देंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस रूट x का पावर 2 है, इसलिए इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो इंटू x आ जाएगा और यहाँ आगे 1/2 रूट x आएगा।
ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा dv dx इक्वल टू 1/2 और इस रूट एक्स का इसमें गुणा कर दोगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस एक्स पावर 2। ठीक है ना, ये रहा अपना dv dx का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, dA dx का मान और dv dx का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आएगा dy dx इज इक्वल टू dA dx का मान तो यहाँ से रखेंगे, ये आ जाएगा साइन x पावर में x ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे x कॉट x प्लस लॉग साइन x। ठीक है, उसके बाद अपने को प्लस करके dv dx की वैल्यू रखनी है तो प्लस dv dx का वैल्यू ये वाला रखा जाएगा तो आएगा 1/2 रूट के अंदर में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy dx का आंसर। ये रहा प्रश्न संख्या 8 का आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है x पावर साइन x धन साइन x पावर कॉस x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे, उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसे सबसे पहले y इक्वल टू रिटर्न किया जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा x पावर में साइन x प्लस साइन x पावर कॉस x। ठीक है ना, यहाँ पर x पावर साइन x को a मान लें और साइन x पावर कॉस x को b मान लें। अर्थात a इक्वल टू x पावर साइन x मान लिया जा रहा है और b इक्वल टू साइन x पावर में कॉस x मान लेंगे। ऐसे करने से y का जो मान आएगा y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b हो जाएगा और ये y इक्वल टू a प्लस b जो प्राप्त हुआ है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आएगा dy dx इज इक्वल टू da dx प्लस db dx और इसे इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर ले रहे हैं। अब हम लोग करना क्या है, dA dx की वैल्यू फाइंड करनी है और dv dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो dy dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसलिए dA dx की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे और dv dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा x पावर में साइन x। यहाँ ध्यान देंगे x पावर साइन x एक चरघातांकी फलन है जिसका अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे, इसलिए इसके दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा तो आएगा लॉग a इक्वल टू लॉग x पावर में साइन x। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग a इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आएगा d dx लॉग a इक्वल टू d dx साइन x लॉग x। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग a का जो अवकलन होगा 1/a इंटू da dx होगा। अर्थात 1/a dA dx हो गया बराबर। यहाँ sin x log x दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसका अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन के द्वारा हम करेंगे। यहाँ आएगा प्रथम फलन sin x है तो आएगा sin x d
डी एक्स, द्वितीय फलन अपना log x है तो log x हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन अर्थात log x डी एक्स साइन x। ये बात पकड़ में आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां देखेंगे डी ए डी एक्स बराबर इस a को उस तरफ भेजेंगे तो आएगा a इंटू हो जाएगा, साइन x ऐसे ही रहेगा और log x का अवकलन 1/x हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन x अपॉन x प्लस log x ऐसे रहेगा और साइन x का जब अवकलन करोगे तो आएगा cos x। तो यहाँ लिखेंगे log x इंटू cos x। अब यहाँ पे a का मान हम लोग रखेंगे तो a का मान x पावर में साइन x रखा जाएगा तो आएगा डी एक्स इजक्वल टू x पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x बटे में x प्लस log x इंटू कॉस x। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो इस x का यहाँ पे गुणा भी कर सकते हो तो आएगा डी एक्स इजक्वल टू x पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x log x cos x अपॉन में x यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, आएगा डी एक्स बराबर x पावर में 1 माइनस साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x log x cos x। कितनी सी बात समझ में आ गई। तो ये डी ए डी एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक इसी प्रकार से डी वी डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे b इक्वल टू साइन x पावर में cos x और इसका भी अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे, इसलिए इसके दोनों पक्षों में log लेंगे तो आएगा log b बराबर log साइन x पावर में cos x। इसे सॉल्व कर देंगे तो आएगा log b इक्वल टू cos x इंटू log साइन x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा। यदि इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा डी एक्स लॉग b बराबर डी एक्स कॉस x इंटू लॉग साइन x। आगे की तरफ ध्यान देना आप लोग, log b का अवकलन होगा 1/b इंटू डी ए डी एक्स, अर्थात इसको यहाँ लिखेंगे तो आएगा डी वी डी एक्स बराबर, आगे की तरफ ध्यान दें, cos x log sin x भी दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसका भी अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन के द्वारा करेंगे। यहाँ हो जाएगा log sin x डी एक्स cos x धन cos x डी एक्स log sin x। इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आएगा डी बी डी एक्स बराबर, इस b को उस तरफ लेके जाओगे तो b इंटू में हो जाएगा, log sin x ऐसे रहेगा जबकि cos x का अवकलन आएगा माइनस में sin x, तो लिख लेंगे माइनस पहले log sin x इंटू sin x प्लस में log sin x का अवकलन हो जाएगा वितरण नियम के द्वारा तो आएगा cos x 1/sin x इंटू cos x। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसे ही सॉल्व करके डी ए डी एक्स का मान और डी वी डी एक्स का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे।
तो आगे की तरफ ध्यान देंगे तो dv dx बराबर b का मान हम लोग रखेंगे, तो b का मान अपना कहाँ से, ये वाला रखा जाएगा sin x पावर में cos x, तो आएगा sin x पावर में cos x ब्रैकेट में माइनस sin x इंटू log sin x प्लस cos x तो हो जाएगा cos x इंटू cos x अपॉन sin x को cot x लिखेंगे तो होगा cos x इंटू cot x। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये अपना dv dx का मान हो गया। इन दोनों मान को dv dx और dA dx की जो वैल्यू होगी वो इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो dA dx की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ध्यान देना, dy dx का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dy dx बराबर dA dx की वैल्यू हम लोग ये वाला रखेंगे। ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये मान है वो dA dx का मान है। तो आगे की तरफ ध्यान दो, x पावर में 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके बाद आप यहाँ ध्यान दें प्लस dv dx है तो हम प्लस यहाँ लिख रहे हैं और dv dx का मान यहाँ लिख देंगे, तो आएगा साइन x पावर में cos x ब्रैकेट में माइनस साइन x log साइन x log साइन x प्लस cos x इंटू cot x, तो cos x इंटू cot x। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x पावर x इंटू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को y के बराबर लिखेंगे और उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग सबसे पहले y इक्वल टू लिखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा x पावर x इंटू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। a इक्वल टू एक्स पावर x कॉस x और b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ इन मानों को रखेंगे तो y का मान आएगा a प्लस b। अब इसी का y इक्वल टू a प्लस b का x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर देंगे, तो dy dx बराबर आएगा dA dx प्लस dB dx और इसे ही इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dA dx का मान और dV dx का मान इक्वेशन 1 में रख के dy dx का मान निकालेंगे। dA dx का मान और dV dx का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर x पावर x इंटू कॉस x का अवकलन करेंगे और b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करेंगे और यहाँ से इनका मान रखेंगे। इसलिए a बराबर x पावर x इंटू कॉस x और यहाँ पे x पावर x इंटू कॉस x एक चरघातांकीय फलन है, इसलिए इसका अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। यहाँ पर इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो आएगा लॉग a बराबर लॉग x पावर x इंटू कॉस x। जब इसे सॉल्व कर देंगे तो आएगा इसका आंसर लॉग a बराबर x इंटू कॉस x लॉग x। यहाँ पर अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d dx
लॉग ए बराबर डी डी एक्स यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स। लॉग ए का अवकलन हो जाएगा 1/a और a का अवकलन dA dx हो जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान देना है, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स यहाँ पर तीन फलन गुणनफल के रूप में है, इसलिए इनका अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स को प्रथम पद मान ले रहे हैं, जबकि लॉग x को द्वितीय पद मान ले रहे हैं। अब इनको हम लोग फार्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा प्रथम फलन cos x dx इंटू द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू डी डी एक्स प्रथम फलन अर्थात x इंटू कॉस x का अवकलन। जब इन्हें आगे की तरफ लिखेंगे तो इनका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा डी ए डी एक्स बराबर, ये जो अपना a है इसे दूसरी तरफ भेज देंगे तो इंटू a हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर में ध्यान देना x cos x ऐसे ही रहेगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो x इंटू कॉस x इंटू 1/x प्लस में log x को ऐसे ही लिखेंगे और जब यहाँ x cos x को ध्यान देंगे तो x cos x अभी भी दो फलनों का गुणनफल, तो इसका भी अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के द्वारा करेंगे। इसलिए log x को ऐसे रहने देंगे और इसे फार्मूले पर रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो आएगा log x इंटू एक्स डी एक्स कॉस x प्लस कॉस x डी एक्स एक्स। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी ए डी एक्स बराबर ये a का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, आएगा x पावर x कॉस x ब्रैकेट में ध्यान देना इस x से ax कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा केवल cos x प्लस आगे की तरफ ध्यान देंगे हम लोग log x ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में x a वाला ऐसे रहेगा, जबकि cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस में sin x आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस पहले x sin x प्लस cos x ऐसे रहेगा और x का अवकलन 1 आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा cos x। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी ए डी एक्स बराबर x पावर में x cos x ब्रैकेट में cos x इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x sin x log x हो जाएगा प्लस इसका यहाँ पे गुणा करोगे तो cos x इंटू log x हो जाएगा। a हो गया dA dx का मान। अब dV dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dV dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे b बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, इसके भी दोनों पक्षों का लॉग लेके ही सरल कर ले रहे हैं। तो आ जाएगा log b बराबर log x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, या इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से हो रहा है इस फार्मूले को समझ लेते हैं। जब log a अपॉन b होता है तो उसका प्रसार जो होता है log a माइनस log b होता है, इसलिए यहाँ पे यह a जैसा है और ये b जैसा है तो इसका हमने log a माइनस log b जैसा लिख दिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आ जाएगा d dx log b बराबर d dx log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस d
dx log x स्क्वायर माइनस 1। इसे अब सॉल्व करेंगे तो log b का जो अवकलन होगा वो होगा 1/b इंटू b का अवकलन हो जाएगा db dx बराबर, यहाँ log x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन श्रृंखला नियम से करेंगे तो यहाँ आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और एक नंबर है इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे भी वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे तो आएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और -1 एक नंबर है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करेंगे तो dv dx यही रहेगा और इस b को उस तरफ लेके जाओगे तो आएगा इंटू b। 2x और 2x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसे अब और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए जिसे हम लोग आगे की तरफ लिखेंगे तो dv dx का मान क्या हो जाएगा, dv dx बराबर b का मान रखेंगे तो b का मान अपना ये रखा जाएगा, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ब्रैकेट में ध्यान देना x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा यहाँ होगा और x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा यहाँ होगा बटे इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। इसे अभी थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो dv dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ब्रैकेट में ध्यान देना x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो सिंबल चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो x स्क्वायर जो है और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा ऐड होके और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला और x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे db dx बराबर, ये 2x है और ये -2 आएगा तो -4x अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है, x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 पावर में 2। तो ये हो गया अपना dv dx का मान। अब dv dx का मान और dA dx का मान इक्वेशन 1 में हम लोग रख देंगे। तो इक्वेशन 1 अपना ये वाला है dA dx प्लस dv dx, तो इसका आंसर हो जाएगा dy dx बराबर dA dx का मान। तो dA dx का मान अपना कहाँ पे है, dA dx का मान ए वाला, ठीक है ना, ये जो पूरा है ये dA dx का मान है। इसे रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x पावर में x cos x इन ब्रैकेट cos x माइनस में x sin x log x sin x log x प्लस cos x log x cos x log x, ठीक है ना, प्लस dv dx का मान। तो dv dx का मान कितना है, माइनस में 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 पावर में 2। इसे सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा तो dy dx का मान क्या हो जाएगा, इक्वल टू x पावर x cos x ब्रैकेट में cos x यहाँ और यहाँ से cos x बाहर आ सकता है तो आ जाएगा 1 प्लस log x माइनस x sin x log x
प्लस और माइनस का गुणा कर दो, हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2। तो ये है अपना प्रश्न संख्या 10 का आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए।